हेलो क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। लेक्चर 38 इंडियन ट्रिब्यूनल्स में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ट्रिब्यूनल्स को हम यहीं पर पढ़ रहे हैं, ऑल्दो ये सेगमेंट पॉलिटी में लास्ट में आएगा आपका। तो हमने यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि ये आपके पार्ट 14 में दिया गया है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है। अब 14 में कहाँ दिया गया है, ये भी एक क्वेश्चन होता है भाई सर। 14 तो ठीक है, 14 तो बहुत बड़ा है, 14 में कहाँ दिया है। तो भाई 14 में 14A में दिया गया है, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। 14A में दिया गया है। सीरीज का 38 लेक्चर है आपका जो चल रहा है। इंडियन पॉलिटी 30 डेज में खत्म करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो इम्पॉसिबल था। 38वां लेक्चर चल रहा है, दिन 38 हो गए भैया, इसी बात है, ज्यादा बढ़ गए। अब क्या है, ट्रिब्यूनल्स आए क्यों? ट्रिब्यूनल्स आए बेटा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन पर बहुत ज्यादा दबाव है। इतना ज्यादा प्रेशर है कि ये थक चुके हैं काम कर करके। इन्होंने कहा कि भैया हमारा थोड़ा प्रेशर रिलीज करो। भला हो इंदिरा गांधी का 42वें संवैधानिक संशोधन में थोड़ा कोर्ट का काम इन्होंने हटाया। इन्होंने अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन 42 1976 के थ्रू 14A जोड़ा और वहां पर डाल दिया ट्रिब्यूनल्स। ट्रिब्यूनल्स वर्ड जो है आर्टिकल 323A और 323B में आता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को डील करता है, ये अदर यूनिट्स को डील करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें आएंगी वो इस ट्रिब्यूनल में आएंगी। आइए अब इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिब्यूनल्स अगर आप बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, 1976 से लाया गया। ट्रिब्यूनल्स इंटाइटल्ड होता है आर्टिकल 23A और 323B। 323A एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, 323B ट्रिब्यूनल विद अदर मैटर्स है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में कई आते हैं, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स भी आते हैं, ठीक है, एनजीटी भी आता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी आता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स भी आता है, बहुत सारे आते हैं। और मान लीजिए जैसे आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है बेटा, आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो ये जो आपका आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल है ये लाया गया 2007 में। 2007 में आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट आया, उसके बाद आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल बन गए। ये इनके कमीशन, इनके एल्यूमेंट्स, इनके अपॉइंटमेंट्स, इनकी सर्विस कंडीशन, इनसे रिलेटेड कोई भी केस होता है तो यहाँ जाता है। पहले जब ये आते थे इनके केसेस कहाँ जाते थे, कहीं पे भी नहीं। भाई इनके जितने केसेस बनते थे वो कौन लेगा या उनको कौन डील करेगा, जाहिर सी बात है कोई डील करने वाला ही नहीं है। जब आपके केसेस आपके पास पहुंच रहे हैं तो उस टाइम पे कोर्ट्स होती थी, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट से काम करें, तो भाई उनके ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था। तो हमने इस ट्रिब्यूनल को खत्म किया। इसकी पहली प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है और इसकी 10 रीजनल बेंचेस भी हैं। इसी तरह हमने बेटा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बना रखा है, जिसको आप एनजीटी बोलते हैं। तो हमारे लिए काम करती है अगली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी जो है बेटा ये 2010 में फॉर्म की गई। इसका काम क्या है, एनवायरमेंट हो गया, फॉरेस्ट हो गए, अदर नेचुरल रिसोर्सेज, इनसे रिलेटेड कोई भी इश्यूज आपको लगते हैं किसी चीज में सरकार काम करे, कोई करे, आप एनजीटी में केस फाइल कर दो। अब उसके बाद भैया ये रुक जाएगा काम जब तक एनजीटी क्लियरेंस नहीं देगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि भाई चीजें बदली जा रही हैं, समाज बदला जा रहा है। वैसे सरकार ने बर्डन भी कोर्ट का कम कर दिया। ट्रिब्यूनल क्वासी जुडिशियल होती है, ऑब्वियस से आपकी बात है, क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। टैक्स रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड डिस्प्यूट हो गए, है ना, कंटेस्टिंग पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन हो गए, रिव्यूइंग हो गए एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, इन सब के बारे में केस फाइल करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन देखें, एक अथॉरिटी बैठी हो और एक वकील हो, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं तो वो ट्रिब्यूनल बन जाएगी। जहाँ जज और वकील हैं वो ट्रिब्यूनल है, भले कोई भी। ठीक, ये चीज आपको और याद रखने वाली है। यहाँ पर बहुत बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा हम्बल वाली चीज नहीं है कि आपको हवा में डरना है, बहुत इजीली पढ़िए, तो उसमें ज्यादा नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323 इम्पावर करती है पार्लियामेंट को कि वो एस्टेब्लिश करे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो सारे डिस्प्यूट, रिक्रूटमेंट, सेंट्रल पब्लिक सर्विस, स्टेट लोकल बॉडीज, इन सबको देखेगी। 323A में इनेबल करता है पार्लियामेंट को कि वो डिस्प्यूट सर्विस से रिलेटेड जो भी है वो ले जाए और ये हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जाए। 323A में पार्लियामेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 पास किया, जिसके बाद सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए। ये बेसिक चीज और आपको पता है। अब सेंट्रल और इन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में
कैसे अपॉइंटमेंट होता है, कैसे सदस्य हायर होते हैं, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पर एक बेसिक चीज ये आती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, इसके लिए इसमें सदस्य 65 होते हैं, एक चेयरमैन और अदर मेंबर्स। इनको चूज करने के लिए सीजीआई जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के एक ज्यूरिस्ट को अपॉइंट करते हैं, एक जस्टिस को अपॉइंट करते हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसका अप्रूवल करते हैं, उसके बाद फिर वो चीज जाती है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट कर देते हैं। ठीक, अब इसके बाद अदर मेंबर्स जो इसके चुने जाते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स में जब ये हो जाता है, यहाँ पर सीजीआई अप्रूवल दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक आपकी चीज है, ठीक है, जो बहुत जरूरी है, सेक्रेटरीट लेवल पे बैठती है, वो सारे काम करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है, जब इनका अपॉइंटमेंट होता है तो अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर कैबिनेट होती है, अपॉइंटमेंट कमेटी फॉर कैबिनेट है। इसके बाद ये मैटर जाता है सीजीआई के अप्रूवल के बाद, इसके बाद इसको रिकमेंड किया जाता है, फिर प्रेसिडेंट इनका अपॉइंटमेंट कर देते हैं। अब इसमें एज की बात करेंगे तो चेयरमैन 65 साल तक रह सकता है, अदर मेंबर जो है वो 62 साल तक सदस्य रह सकते हैं। ये बेसिक चीजें यहाँ पर हैं। जो ट्रिब्यूनल्स हमारे बनाए गए हैं, जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं बेटा, वो 17 हैं। 17 में से 2 जो हैं वो हाई कोर्ट के साथ नहीं बैठते, एक आपका जयपुर, एक लखनऊ। रीजन, जयपुर जो है राजस्थान की कैपिटल है, इसका कोर्ट जोधपुर में हाई कोर्ट, और लखनऊ यूपी की कैपिटल है, इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, वो इलाहाबाद है। तो इनकी बेंच सेपरेट बैठती है, बाकी यार ऐसी चीज नहीं। इसको छोड़ के और भी डिफेंस फोर्सेस ऑफिसर, सर्वेंट, इन सबका सुप्रीम कोर्ट और ये सारे सेक्रेटरीट जो होते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पे कवर नहीं होती, क्योंकि इनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल्स पहले से आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल्स एंड ऑल बनाए जा चुके हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ कवर अप नहीं होती। अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल 1985 में किया गया, 17 रेगुलर ब्रांचेस है, जिसमें 2 लखनऊ, कानपुर, जयपुर और लखनऊ है। ये क्यों है ये आपको मैंने बता दिया। इन बेंचेस को सर्किट सेटिंग हाई कोर्ट्स में हो सकती है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का रिलेशन है इनका, ये चीजें यहाँ पर लिखी हैं। इसके बाद सेट जो है वो 1908 के पीनल कोड को, प्रोसीजर कोड को नहीं मानती, मतलब एविडेंसेस को छोड़कर अपनी मेंटल कैपेबिलिटीज और अपने जजमेंट और विजडम से भी डिसीजन दे सकती है। इनके अप्रोच फ्लेक्सिबल होते हैं। 50 रुपए नॉमिनल फीस देनी है, लकी लखना आप केस लड़ सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि ट्रिब्यूनल से अगर आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से आप केस हार जाते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते थे, बट 1997 के बाद ये चीज डिसाइड की गई कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्शन आप नहीं लगा सकते, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में आता है, तो हाई कोर्ट के पास भी है, तो अब आप सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट भी जाएंगे, मतलब हाई कोर्ट भी ट्रिब्यूनल के केसेस के अगेंस्ट क्वेश्चंस मार्क कर सकती है। स्टेट ट्रिब्यूनल्स की बात करेंगे, ये भी 85 से आए थे, बट कई जगह स्टेट ट्रिब्यूनल नहीं है, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से काम चल जाता है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो कहाँ है, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश इनको खत्म कर चुके हैं, केरला ने 2010 में स्टार्ट किया। सेट और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों का ज्यूरिडिक्शन सेम है, तो जहां पर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव है वहां पर स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव की जरूरत नहीं है, इसीलिए कई स्टेट्स में ये चीज नहीं है। ट्रिब्यूनल्स अदर मैटर्स में भी बनाई जा सकती है, टैक्सेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इन सब चीजों में भी ट्रिब्यूनल्स बनाई जा सकती है। 323B 323A में जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं उनकी पावर पार्लियामेंट के पास है। 323B में जो ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं उनमें सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों काम करती है, मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों मिलके काम करते हैं। आर्टिकल 323A और 23B में क्या अंतर है, ये एस्टेब्लिशमेंट ट्रिब्यूनल का पब्लिक सर्विस मैटर्स में ही करता है, ये अदर मैटर्स में भी कर सकता है। ट्रिब्यूनल्स में यहाँ पर एस्टेब्लिश पार्लियामेंट से होगा, 323B स्टेट लेजिस्लेचर पार्लियामेंट दोनों कर सकते हैं। 323A में एक ट्रिब्यूनल सेंट्रल का होगा और स्टेट में 2 और मोर एस्टेब्लिश किए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है भाई, स्टेट का है तो स्टेट का स्टेट में ही रहेगा। आज इस लेक्चर में इतना ही है बेटा। अगर लेक्चर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बुरा लगा डिसलाइक करिए। डिसलाइक करिए तो डिसलाइक करने का कारण बताइए। अगले लेक्चर तक के लिए गॉड ब्लेस यू और टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।